हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास दीपचंद गार्डी चैरिटेबल ट्रस्ट का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इससे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो ये जो रिसिप्ट और पेमेंट्स की एंट्री है, ये तो हम करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, बताते जाऊंगी मैं आपको। अपन को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो ये एडजस्टमेंट हम पढ़ लेते हैं। डोनेशंस एंड लीगेसीज आर टू बी एस्टिमेटेड एज हाफ एज रेवेन्यू इनकम। मतलब है ये है कि हमारे पास जितना भी डोनेशन और लीगेसीज दिया गया है उसमें से हमें आधे को रेवेन्यू इनकम मानना है। मतलब जो आधा हमारे पास पैसे हैं, जैसे यहाँ पे डोनेशन 8000 दिया है, तो हमें इसमें से 4000 को ही इनकम में लिखना है, और जो 4000 है वो हम इसको कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चंस बैलेंस शीट के नहीं है, इसलिए मैं आपको इनमें बैलेंस शीट नहीं बता रही हूँ। जब बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको उसमें बैलेंस शीट भी करवाऊंगी। उसी के आगे दिया है एडजस्ट द लाइबिलिटीज ऑफ रेंट 200, सैलरी 300, एडवर्टाइजमेंट 50 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट, रेंट और सैलरी पे जो आउटस्टैंडिंग रुपीज़ है इनको प्लस करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 months पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस जो है हमने 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा पे कर दिया है। तो हमारे पास इंश्योरेंस की, जैसे हमारे पास इंश्योरेंस यहाँ पे 1000 का दिया हुआ है और हमारे पास एडजस्टमेंट है कि हमने 3 महीने का एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे 1000 लेंगे, उसमें इंटू करेंगे 3/12 का। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने एडवांस दिया है। जितना एडवांस निकलेगा उसको हम 1000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट पेमेंट इस साल का, करंट ईयर का निकल आएगा। उसी के बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500 वॉज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। ये भी हमारे पास क्या है, आउट स्टैंडिंग है। तो आउट स्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 9500 में प्लस कर देंगे 500। बस ये 4 एडजस्टमेंट दिए हैं, बाकी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें इसमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, हम पहले इनकम साइड का लिख लेते हैं। सबसे पहले इनकम में हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। अगर मैं ऊपर नीचे कुछ बता रही हूँ तो आप देख लीजिएगा, बाकी हमने सारी चीज़ें अपनी लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, डोनेशन। उसके पहले जो हमारे पास दिया है बैलेंस में डिपॉजिट, करंट अकाउंट और इन हैंड, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन। क्या लिखेंगे, डोनेशन। और डोनेशन में हमें एक एडजस्टमेंट दिया था कि हमें इसका आधा ही रेवेन्यू इनकम मानना है। तो डोनेशन था हमारा 8000 का, 8000 का आधा होता है 4000, तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 4000 का। उसी के आगे हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारे पास दिया हुआ था 6000 का। नहीं, सॉरी, सब्सक्रिप्शन हमारे पास दिया हुआ 4000 का। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसीलिए हम इसको भी 4000 लिख देंगे। इसी के बाद हमारे पास दिया हुआ एंडोमेंट फंड रिसिप्ट, जिसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट की है, ये हमारा एक असेट्स है। इसी के बाद दिया हुआ है लीगेसीज, जो कि हमारे पास 6000 की थी, लेकिन हमारे पास एडजस्टमेंट दिया हुआ था कि इसको आधा लेना है, तो हम इसको 3000 यहाँ पे लिखेंगे। इसी के बाद हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारे पास 500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें 9500 हमारे थे पहले के और आउटस्टैंडिंग है इसमें 500, तो हम इसको लिख देंगे 10000 के। इसी के साथ हमारे पास दिया हुआ है सेल ऑफ
ओल्ड न्यूज़ पेपर 75 रुपीज़ का। इसी के बाद हम आ जाते हैं एक्सपेंडिचर के साइड, पेमेंट के साइड। पेमेंट में सबसे पहले दिया हुआ है सैलरीज। सैलरीज में हमारे पास आउटस्टैंडिंग थे 300, तो सैलरी है 2600 की, आउटस्टैंडिंग में प्लस कर देंगे 300 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 2900 रुपीज़। इसी के बाद दिया है रेंट। रेंट में भी हमारे आउटस्टैंडिंग थे 200 रुपीज़, तो हम इसको यहीं पे प्लस करते जाएंगे, आउटस्टैंडिंग 200, तो ये आ जाएगा 1400 रुपीज़। इसी के बाद दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग में 300 रुपीज़ है। फिर दिया हुआ है पोस्टेज। पोस्टेज है हमारा 100 रुपीज़ का। फिर दिया है एडवर्टाइजमेंट, जो कि हमारे पास है 250 का, और इसी में आउटस्टैंडिंग है 50 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 300 का। इसी के बाद दिया है इंश्योरेंस। इसको आप ध्यान से देखिए। इंश्योरेंस है हमारे पास 1000 रुपीज़ का, लेकिन इसमें हमने 3 महीने का एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट कर दी है, वो निकालने के लिए हम इसमें करेंगे 1000 इंटू 3/12, क्योंकि हमने इसमें 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है इसीलिए। अब हमने 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, अब ये 4 से हम 1000 काटेंगे तो ये आ जाएगा 250, तो 1000 में से हमें 250 को माइनस करना है। जब हम 1000 में से 250 माइनस करेंगे, मतलब हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है इंश्योरेंस का 1000, लेकिन इसमें से हमारा एडवांस भी कुछ है, तो एडवांस कितना है 250, तो हमारी एग्जैक्ट पेमेंट आ जाएगी 750। इसी के बाद है चैरिटीज़। चैरिटीज़ है हमारे पास 14,500 की। बस इतनी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे गिवन थी। इसी के साथ हमारा ये अकाउंट बन चुका है। अब हमें प्लस माइनस करके सरप्लस या डेफिसिट निकालना है। जब इनकम में आंसर आएगा तो डेफिसिट, और अगर एक्सपेंडिचर में आंसर आएगा तो सरप्लस। तो हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हमारा आंसर निकलेगा। यहाँ पे इनकम साइड का टोटल है 21,225, और जब हमने इस अमाउंट में से इन सारे अमाउंट्स को माइनस किया तो हमारा सरप्लस निकल के आया 975, और टोटल हो गया इक्वल 21,225। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हो चुका है।